Okay, student, this is the question from work energy power and collision chapter. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड भी करता हूँ और इसमें कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है, वो करेक्शन भी मैं करते हुए चलता हूँ। ठीक है, हमको गिवन है एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 1 मीटर एंड हैज़ अ वुडन बॉब। तो यहाँ पे ये वुडन बॉब हम देख सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा मैंने स्क्वायर जैसा बनाया है इसको, जिसका मास 1 kg है। तो इस बात को मैं डेटा में नोट डाउन कर लेता हूँ पहले। सो जो लेंथ है, लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, ये जो लेंथ यहाँ से दिखाई दे रही है, ये लेंथ हमको गिवन है, ये कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, सो ये बात मैंने डेटा में नोट डाउन की है। और इसका जो मास है इस वुडन बॉब का, इसका मास मैं कैपिटल M मान लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ 1 kg। ओके, इट इज़ स्ट्रक बाय द बुलेट ऑफ मास 10.2 kg। देखिए यहाँ पे करेक्शन है, ये 10.2 नहीं है, ये है 10⁻², 10⁻²kg। प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। तो मान लेते हैं कि ये बुलेट जो है इसका मास स्मॉल m है और ये कितना है मास, 10⁻²kg। देखिए सिंपल है कि यार 10.2 kg का बुलेट तो नहीं होता है, जनरली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसकी वेलोसिटी भी हमको यहाँ पे गिवन है, इट हैज़ सर्टन वेलोसिटी v। तो ये वेलोसिटी भी दिया है कि डेटा में 2 देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन है, ये 10⁻² है, सॉरी 10⁻2 है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है बहुत फास्ट होगी, 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दो जगह आपको करेक्शन करना है, स्पीड ऑफ बुलेट को लेकर और मास ऑफ द बुलेट को लेकर दो जगह करेक्शन करना है। आगे क्वेश्चन में लिखा है द बुलेट गेट एम्बेडेड विद इन द बॉब, ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेज बिफोर स्विंगिंग बैक। तो कितनी हाइट ऊपर ये जाएगा ये वाला ब्लॉक। सो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक इस पोजीशन ए से इस पोजीशन बी तक गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हाइट ये ऊपर गया है, तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये है जितना हाइट ये ऊपर गया है ब्लॉक। ठीक है, और ये है इसकी ओरिजिनल रेफरेंस लाइन। तो इस लेवल से ये ब्लॉक अगर मैं देखूँ तो इतना ये ऊपर गया है, ये वाली हाइट होगी। लेट मी ड्रॉ दिस हाइट, ये होगी हाइट, ये हाइट, इतनी हाइट ये ब्लॉक ऊपर गया है। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू h। तो मुझे ये हाइट h कैलकुलेट करने के लिए पूछा है इस क्वेश्चन में। सो h मुझे कैलकुलेट करना है। सो लेट मी राइट डाउन द सॉल्यूशन। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हुआ ये होगा कि देखिए ये जो बुलेट है, ये बुलेट जाके इसको लगी होगी और ये बुलेट जाके इसमें एम्बेड हुई है, हमको बोला है एम्बेडेड विद द बॉब। तो जब ये बुलेट जाके यहाँ पे लगेगी इस ब्लॉक को, तो ये कोलिजन की वजह से ये ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बुलेट और ये ब्लॉक दोनों साथ में पहुँचेंगे। ठीक है, बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी जब बुलेट लगने के बाद, तो इसके पास डेफिनेटली कुछ एनर्जी आएगी, यानी इस वेलोसिटी से, इस एनर्जी से ये आगे बढ़ेगा और ये काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट बी पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि होगा mgh। ठीक है, हालांकि mgh नहीं होगा, आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली ये कितना होता है। फिलहाल जस्ट मैंने आइडिया दिया है कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे किसी भी टाइप के कोलिजन में हमको पता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। सो लेट मी यूज़ दैट प्रिंसिपल एंड आई विल राइट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई कैन राइट बाय लॉ ऑफ conservation of momentum, can I write momentum before collision, initial momentum is equals to final momentum, that is momentum after collision। तो बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा इस बुलेट का, तो सिंपली ये है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ ये जो वुडन बॉब है इसका तो ज़ीरो ही होगा, है ना। इसका मास कैपिटल M है और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी तो फिलहाल ज़ीरो ही होगी, कैपिटल V इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ, जो कि फ़िलहाल ज़ीरो होगी। मैं डायरेक्टली ज़ीरो लिख लेता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करता हूँ क्योंकि वुडन ब्लॉक तो रेस्ट पर ही है।
नाउ जब बुलेट लग जाएगी तो दोनों मिल जाएंगे, बुलेट और ब्लॉक दोनों मिल जाएंगे आपस में, करेक्ट है। तो कुछ मास तो इसका, देखिए कुछ मास तो ये, अब टोटल मास कितना हो जाएगा, तो बुलेट का मास प्लस इस बॉब का मास। तो बुलेट लगने के बाद जब ये बुलेट एम्बेड हो जाएगी इस ब्लॉक में, चिपक जाएगी, तो टोटल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेट से मास तो हो गया एम प्लस कैपिटल एम, और इसकी जो वेलोसिटी है इधर जाने की, ये वेलोसिटी, ये मैं मान लेता हूँ कैपिटल वी है वेलोसिटी, लेट से इट इज़ कैपिटल वी। तो व्हाट इज़ द फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा टोटल मास ऑफ द ब्लॉक एम प्लस कैपिटल एम इनटू कैपिटल वी, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस कैपिटल वी, किस वेलोसिटी से ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा, ये वाला ब्लॉक इधर कितनी वेलोसिटी से जाएगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो वैल्यूज़ रख देते हैं फ़िलहाल तो यहाँ पर। मास ऑफ बुलेट ये कितना है, 10⁻⁻² है। वेलोसिटी कितनी है, सो क्वेश्चन में दिया है 2 × 10⁻², इतने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर, ज़ीरो इज इक्वल्स टू अगेन 10⁻⁻², और मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज मेंशन दैट इज़ 1 kg, देखिए यहाँ पे दिया है 1 kg, ठीक है। और वेलोसिटी, बुलेट एम्बेड होने के बाद जो वेलोसिटी है कैपिटल वी, ये फिलहाल तो हमको नहीं पता, यही मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ अभी। नो सॉल्व दिस, 10⁻⁻² और ये 10⁻+2 आपस में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और बाकी बची हुई टर्म मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बचा है यहाँ पे जस्ट 2, 2 + 0 = 2, दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मतलब 0.01 + 1 इंटू कैपिटल वी, ठीक है। नो सॉल्व दिस, तो ये हो जाएगा 2 × 1.01 इंटू कैपिटल वी, ठीक। सो अब समझ में आ ही रहा है हमारे कि ये जो कैपिटल वी है टोटल सिस्टम की, यानी बुलेट और ये ब्लॉक, इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कैपिटल वी जो मानी है मैंने, ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2/1.01। तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर जो है, अब 1.01 मतलब 1 ही हो गया, 2/1 कितना हो जाएगा ये, 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 नहीं 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली मेरे पास एक मैंने अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल में आई थिंक ये 1.98 के आसपास आती है, 1.01 मतलब 1.98, लेकिन मैंने मान लिया है कि लेट से मैं ये 0.1 को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी आ गई है मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ बिटवीन दीज 2 पॉइंट, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी पॉइंट ए पर होगी एनर्जी, उतनी ही पॉइंट बी पर होगी, ठीक है। सो लेट अस राइट दिस, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बाय लॉ ऑफ conservation of energy, what I will write, I will write the potential energy gained by the system, potential energy gained by the block and bullet will be equals to kinetic energy lost by bullet and block system. तो what is the potential energy gain, तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना होगा, टोटल मास ऑफ द ब्लॉक m प्लस कैपिटल M इंटू जी इंटू एच, mgh होता है ना, तो m टोटल मास कितना है, m प्लस कैपिटल M है। एंड व्हाट इज द लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी 1/2 टोटल मास, व्हाट इज टोटल मास, m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, कैपिटल V। ये आ गई इक्वेशन। सो नाउ ये m प्लस कैपिटल M और ये m प्लस कैपिटल M कैंसिल, solve the equation, so you will get now, ये 2 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, so it will be 2 × g × h is equals to v स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली यहाँ से जो v तुमको मिला है ना, ये v है √2 × g × h, so therefore you have got v is equals to 2 × g है 10, और हाइट ये हमको कैलकुलेट करनी है,
और आई थिंक ये वी स्क्वायर था ना, तो देखिए वी स्क्वायर है तो मेरा ख्याल है इसको रहने देते हैं ऐसे, वी स्क्वायर है, ठीक है, रहने देते हैं वी स्क्वायर ही, ठीक है। एच कैलकुलेट करना है मुझे, वी का वैल्यू भी रख देते हैं। व्हाट इज़ वी, कि वी कितना आया था 2 मीटर पर सेकंड, देखिए यहाँ पर ये वी 2 मीटर पर सेकंड, वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते वी की, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एच। सो 2 2 ज़ा 4, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एच, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और ये 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे है 1 इज इक्वल्स टू 5h। फाइनली h हो जाएगा 1/5 और h कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। सो इतना हाइट ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन में पूछा भी यही था अपने को, ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक। यहाँ बैक आने से पहले ये कितना हाइट ऊपर जाएगा h, तो ये कितना आंसर आया हमारा 0.2 मीटर। दिस इज